अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर बतौर सजा भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया है और यूं भारतीय मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% कर दिया गया है। न सिर्फ भारत बल्कि स्विट्जरलैंड, ब्राजील पर भी जो है वो टैरिफ में बड़ा इजाफा किया गया है। भारत जो कि रूस की पेट्रोलियम मसनूआत का एक बड़ा सारिफ है, उस पर इजाफी महसूलात जो है वो आयद किए गए हैं और अमेरिकी सदर ने इसके अलावा ये भी कहा है कि जो है वो मजीद भी इकदाम इस हवाले से उठाए जा सकते हैं और भारत पर मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। लेकिन अमेरिकी जो टैरिफ्स हैं उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया की मईशतों को जो है वो हिला कर रख दिया है और इसके असरात क्या होंगे, किस तरह से ये दुनिया की मईशतों को और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से जुड़े हुए जो मामलात हैं, पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए मामलात और उस पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब सब मेरे साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर खाकान नजीब, सबसे पहले तो ये जो भारत के हवाले से इक़दाम उठाए गए हैं और जिस तरह से टैरिफ्स जो है वो 50% कर दिए गए हैं, आपको इसकी वजूहात क्या नजर आती हैं और पाकिस्तान के हवाले से जो टैरिफ्स हैं और भारत के हवाले से टैरिफ्स हैं, अब उनका कंपैरिजन आप किस तरह से करते हैं? अगर तो इनिशियली आप देखें तो अमेरिका का जो जैसे कहेंगे फ्रेमवर्क था, वो अपने तजारती खसारे को और अपने मालियाती खसारे को कम करने का था। जिन ममालिक के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, उनका एक तजारती खसारा है, मेरा ख्याल है कि 90 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है इंडिया टू द यूएस, बट यूएस की जो एक्सपोर्ट है वो 41-42 अरब डॉलर की है। सो देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। इसको कम करने का था, बट आई थिंक जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड की हैं, ये जो स्पेसिफिक टू इंडिया है, ये उनको एक तरह से सैंक्शन किया है उन्होंने कि वो जो इंडियन खरीदते हैं जो तेल रशिया से, और उस तरह से उनका ख्याल है कि वो वॉर फंड होती है और उन्होंने एक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को यूज किया है 50% तक जाने के लिए। 21 दिन के बाद ये जो 25% का भी टैरिफ है, पहले भी उन्होंने ये 25% जब लगाया, दिस इज हायर देन कंबोडिया, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, which are around 19-20%, and Japan and South Korea around 15%, and UK of course at 10%. So उन्होंने जब ये टैरिफ लगाया तो ये एक हायर टैरिफ था पहले भी, अब चूंकि एक एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसको 50% कर दिया गया। So it will impact their gems and jewelry, their electronics, their textile, 10 अरब डॉलर की वो टेक्सटाइल की करते हैं, their machinery exports, so all kinds of goods exports जो हैं वो उससे hurt होंगी। अब क्या they have to come to some kind of reconciliation, because otherwise तो एक्सपोर्ट भी और ओवरऑल जीडीपी भी जो इंडिया का है वो हिट होगा। क्या वो इस पे आ जाते हैं इस वक्त कि नहीं? लेट्स होप कि ये चीजें कैसे अनफोल्ड करती हैं हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। हमारा एक कंपेटिटिव बिहेवियर है उनके साथ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में, लेदर एंड फुटवेयर में, और इसमें हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि हम एक अपैरल की स्पेशल मार्केट जो इंडिया के पास है, अगर उनका टैरिफ कुछ अरसा ये रहता है तो हम उसको कैच करने की, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये डील जो है न्यूट्रल टू गुड है, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि हम 19% पे हैं, बाकी ये जो सारे ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया ये 20% के करीब हैं। पर गुड इसलिए है कि ये फ्रेमवर्क एक लार्जर है और इसमें एक ट्रेड की बात और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात साथ साथ हो रही है, यानी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, उसकी एक्सट्रैक्शन में यूएस का आना। अभी एक टेंडर खुला हुआ है ऑनशोर का, मेरा ख्याल है 25 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा। पर ये चीजें इतनी सादा नहीं है। अभी हमने देखना है कि चाइना पे क्या टैरिफ बनता है, उधर उन्होंने 90 दिन की एक एक्सटेंशन दी है। उससे जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है, क्या हम मैन मेड फाइबर चाइना का यूज कर रहे हैं तो हम पे 19% ही टैरिफ लगेगा या फर्क होगा, ये भी सामने आएगा। सो थिंग्स हैव टू स्टिल अनफोल्ड। पाकिस्तान हैज डन, एज आई सेड, न्यूट्रल टू गुड फ्रेमवर्क। अब एक डिमांड कंप्रेशन भी होगा। देखिए ना रहमान भाई, उनके लिए जो यूएस में पाकिस्तान से 9.8% टैरिफ पे चीजें मंगवा रहे थे, अब वो 19% पे मंगवा रहे हैं। तो चीजें 8-10% जब महंगी हुई हैं तो पार्टली ये प्रोड्यूसर देगा, पार्टली ये मिडलमैन देगा, पर इन दी एंड तो ये रिटेलर ही देगा, जो रिटेल से खरीदेगा, जो यूज करेगा, तो एक स्टेप अप होगा। इससे हम इमेजिन करते हैं कि एक डिमांड कंप्रेशन होगी। सो पाकिस्तान को जरूर न्यूट्रल पोजीशन रही है, बट इसको अच्छा करने के लिए आज भी वही बात कायम है जो मैं हमेशा कहता हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
आपको अपने घर की प्रोडक्टिविटी, अपने घर की एनर्जी, अपने घर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी निजाम ये नहीं ठीक करेंगे तो जो आपके 20% के कंपेटिटर हैं फिर उनके साथ compete करना इतना आसान नहीं होगा इन अ पोजीशन जहां पे डिमांड भी कम हो रही है यूएस में। राइट। खाकान नजीब साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका की तिजारती डील है जिसकी तफसीलात जो है वो वजारत तिजारत ने आज सामने भी आई हैं, और अमेरिका का जो एक ख़ास इंटरेस्ट है मादनियात के शोबे में, आपको क्या लगता है ये कितना सिग्निफिकेंट है, और फिर इस हवाले से पाकिस्तान की जो मैशत है वहाँ पर क्या इसके असरात हो सकते हैं? श्योरली पाकिस्तान की एक्सेस टू मार्केट्स अगर बेहतर होती है, अगर पाकिस्तान 19% टैरिफ पे है, कंपेटिटर्स के साथ है, इंडिया चाइना से बेहतर है तो मार्केट कैप्चर कर सकता है। पर हैविंग सेड दैट पाकिस्तान इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में देख रहा है, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में देख रहा है। सो लेट्स होप कि जो कंपनीज ने आके ऑनशोर ऑफशोर ड्रिलिंग बोथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी और शेल गैस की भी जिनके रिजर्व्स अब पता ये चल रहा है कि जो 2015 का शायद एक यूएसएड का सर्वे है उसके मुताबिक वाफिर मिकदार में हैं पाकिस्तान में। सो उसमें से हम आगे कैसे बढ़ते हैं। बट सर्टेनली ये जो 19% की डील है ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है। पाकिस्तान में भी आई थिंक उनकी शायद 4200 टैरिफ लाइंस पर मराद दी हैं, मेरा ख्याल है उनको पीटीए भी करना पड़ेगा उनके साथ। ये सारी चीजें अभी अनफोल्ड होनी है आने वाले दिनों में। फिर इस डील की और डिटेल्स कैसे निकलती हैं, हमने उनको क्या टैरिफ लाइंस हैं जिसपे ईज ऑफ किया है, और उनकी जो 1.5-2 अरब डॉलर की इंपोर्ट है वो कैसे बढ़ती है, और पाकिस्तान की जो 5 से 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है उसमें मार्केट एक्सेस के साथ हम कैसे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी यही है कि टाइम है, स्पेस है, जब तक डेप्थ ऑफ रिफॉर्म नहीं करेंगे तो अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनसे अपैरल हो, टेक्सटाइल हो, जेम्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल्स हो, यही चीजें हैं ना जो हम बेच सकते हैं, लेदर गुड्स हैं, इनमें कंपेटिटिव होना ही पाकिस्तान के लिए असल जिसे कहते हैं अहमियत रखता है अगर हमें आगे बढ़ना है। ये भी याद रखिए कि जब तक चाइना की डील सामने नहीं आती तो आप रूल्स ऑफ ओरिजिन नहीं बता सकते। इसका मतलब यह है कि हम मैन मेड फाइबर अगर कहीं से ले रहे हैं तो उस पर क्या हम 19% पे ही रहेंगे, या अगर उस मुल्क पे ज्यादा टैरिफ है तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें जो है हमें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की डील को अगर 2 लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो ये न्यूट्रल टू गुड डील है पाकिस्तान के लिए। वी आर नॉट वर्स ऑफ देन एनीवन, वी आर बेटर ऑफ अ बिट, बट गुड इन द सेंस कि ये फ्रेमवर्क एक लार्जर फ्रेमवर्क है और एंगेजमेंट एक लार्जर एंगेजमेंट है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं एज वी मूव फॉरवर्ड। बट ये भी याद रखिए कि अभी भी आपके पास जीएसपी प्लस में भी एक 8-10% का एडवांटेज है यूरोप का, उसका भी फायदा उठाने के लिए जब तक घर ठीक नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, स्किलिंग ऑफ द लेबर फोर्स, ये सब काम अब बहुत अहम हो गए हैं। पहले से भी अहम इसलिए हो गए हैं कि जिस मार्केट में बेच रहे हैं उस मार्केट में एक कंप्रेशन आ रही है, बिकॉज एक स्टेप अप हो गया टैरिफ, यानी कि एक टैक्स लग गया, आप समझे, उनके कंज्यूमर पर। दे हैव टू पे एन एक्स्ट्रा 10% टू गेट थिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। इफ दे हैव टू पे एन एक्स्ट्रा 10% तो वो कम करेंगे। सो यू हैव टू बिकम बेटर इन योर प्रोडक्ट्स, यू हैव टू लोअर योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टू सेल ऑल दीज प्रोडक्ट्स। ये है असल सिचुएशन पाकिस्तान। इस एडवांटेज को यूज करना चाहिए और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ है उसका फायदा उठाना चाहिए। जो फॉरेन पॉलिसी का एडवांटेज मिला है पाकिस्तान को आफ्टर 10th में, उसका फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान की उनके साथ जिस तरह कहेंगे बहुत ही गर्मजोशी का माहौल है पाकिस्तान और यूएस का, इसको आगे लेकर चलना चाहिए। और ट्रेड को जो इस वक्त 5-6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसको 10 अरब डॉलर को टाई करना चाहिए, और मे बी राइस में टाई करना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसका सरप्लस मौजूद है और थोड़ा सा कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, उसमें टाई अप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, राइट। डॉक्टर खाकान जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए हैं खासतौर पर भारत के ऊपर, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल है पाकिस्तान की मैशत के लिए, क्या असरात हो सकते हैं इसके, उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।